अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहरोज अकरम और आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ फंडामेंटल इसके फार्मूले थे, जो 6 बेसिकली फार्मूले हैं इसके 10.2 के, वो मैंने आपको सब करवाए हैं। तो जिन ये स्टूडेंट्स ने वो फार्मूले याद कर लिए उनके लिए तो हो जाएगी ये एक्सरसाइज बड़ी आसान, ठीक है। और जिन्होंने मेरी तरह अभी तक छोड़ दिया, ये जो मेरी तरह स्टूडेंट्स थे वो जो नहीं करते थे, तो वो होंगे मतलब उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वो बेसिकली जो 6 फार्मूले इतने ज्यादा तो है स्टूडेंट्स, बड़े आसान फार्मूले हैं। जब तक आप वो फार्मूले नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सरसाइज की समझ बिल्कुल नहीं आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस आपने क्या करना है, उस फार्मूलों को पहले अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद साथ साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ नोट करते रहना है। नोट करने के बाद फिर आप स्टूडेंट्स क्या करना है, जहां पे आपको समझ ना आए स्टूडेंट, ठीक है, जहां पे आपको समझ ना आए आपने क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड कर लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर प्लीज मुझे कमेंट्स में बताया करें कि स्टूडेंट सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई, हमें यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करा दें। तो मैं स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा और आपको इंशाल्लाह दोबारा समझा भी दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 10.2 है और उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, कि हमने टेबल के इस्तेमाल के बगैर जो वैल्यूज दी गई है स्टेटमेंट, उनकी वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वो कह रहा है कि sin 150 डिग्री cos 150, मतलब तकरीबन उसने 6 क्वेश्चन हमारे पास दे दिए हैं, ठीक है। उसमें वो ना साथ में एक बॉक्स दिया हुआ है, हिंट दे रहा है हमारे पास कि जो 15 डिग्री है मतलब कि 15 डिग्री है, वो क्या होगी 45 माइनस 30 डिग्री एंड 105 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन में ना एक छोटा सा हिंट दे रहा है। तो इस हिंट का मतलब क्या है, मैं भी आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको साथ में समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जो फार्मूले मैंने कल वाले लेक्चर में करवाए थे आपको, वो फार्मूले साथ साथ ऐड करते हैं, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन में वो फार्मूले साथ में ऐड करूंगा ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास कह रहा है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज यहां स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो क्या कह रहा है, साइन 15 डिग्री स्टूडेंट्स, साइन 15 डिग्री। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी मैंने हिंट में बताया है कि उसने कुछ बताया, हमें हिंट भी दिया था इस एक्सरसाइज में, उसने कुछ हमें हिंट दिया। वो कह रहा है कि जो 15 डिग्री है वो है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और जो 105 डिग्री है वो हमारे पास है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये स्टूडेंट्स हमें वो हिंट दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें वो क्या दे रहा है, हिंट दे रहा है। हिंट देने का मकसद क्या है कि हमने जो भी फार्मूला याद किए थे वो cos अल्फा प्लस बीटा या sin अल्फा प्लस बीटा या tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिसमें हम अल्फा या प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, sin इस फिगर को 150 जो उसने हिंट दिया कि वहां जहां पे आपके पास 15 डिग्री होगी वहां पे आपने क्या लिख लेना है 45 माइनस 30, वहां पे आपने क्या लिख लेना है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। वहां पे आपने क्या लिख लेना है 45 माइनस 30। क्या, जब 45 में से माइनस 30 करेंगे स्टूडेंट्स, 45 में से माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 40 उसका जो उसने जो हिंट दिया है ना स्टूडेंट, हमने उसका इस्तेमाल करना है। उसने हिंट ऑलरेडी दे दिया है कि हमने जहां पे sin 15 या कोई cos 15 या tan 15 आ जाएगा वहां पे हमने उसका हिंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिंट के मुताबिक मैंने वहां पे क्या लिख लिया 45 माइनस 30। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक फार्मूला इस्तेमाल हो, लेट्स सपोज आप इसको कह लें कि ये अल्फा है और ये बोले ये बीटा है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये 45 क्या है अल्फा है और ये क्या है 30 क्या है बीटा है। यहां पे स्टूडेंट्स मैं ना फार्मूला लिख देता हूं एक दफा, ठीक है स्टूडेंट। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया। स्टूडेंट्स आप इस 45 को समझ लीजिए कि अल्फा है और 30 क्या है बीटा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है इस फार्मूले को इस यहाँ पे अप्लाई करना है। ये हमारे पास बन गया ना साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया। अब इस चीज को हमने ओपन करना है इस फार्मूले के तहत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा क्या है 45 डिग्री, कॉस बीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री। साइन अल्फा क्या है हमारे पास 45 डिग्री और कॉस बीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री। आगे साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का फार्मूला स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री और साइन
30 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूले को ओपन कर लिया, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये मैंने सेंटर में स्टूडेंट्स एक फार्मूला लिखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप इसको अल्फा समझ लें और इसको बीटा समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, फार्मूले को ओपन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने आपको टेबल याद करवाया था कि साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है। सब आपको सॉल्व के मतलब उसकी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दिया था। तो जिन बच्चों को टेबल याद है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन हो गया आसान, और जिन्होंने नहीं याद किया तो वो काइंडली जाकर टेबल को पहले याद करें, फिर ये 10.2 आपको आसानी से इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि साइन कि यहाँ पे sin 45 पे क्या वैल्यू थी साइन की, cos 30 डिग्री पे क्या, अब इनकी क्या लेंगे हम, टेबल को ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के अंदर की जो वैल्यूज थी ना स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, sin 45 पे क्या था स्टूडेंट्स, sin 145 पे था 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, sin 45 पे क्या था 1/√2। आगे क्या था स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। cos 30 पे क्या था स्टूडेंट्स, cos 30 पे था √3/2। cos 30 पे क्या था √3/2। आगे क्या है स्टूडेंट्स, माइनस। ठीक है, cos 45 पे क्या होगा स्टूडेंट्स, cos 45 पे होगा 1/√2 1/√2। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, cos 30 पे क्या होगा, sin 30 पे क्या होगा 1/√2। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जब ये √1 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये √1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 ये √1 से मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई √2 होगा तो हमारे पास बन जाएगा 2 × 2 ठीक है, साइन आ जाएगा माइनस का स्टूडेंट्स। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा और √2 क्या आ जाएगा 2 √2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √2 होगा तो हमारे पास 2 × √2 बन जाएगा। इसी तरह जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, √3 डिवाइडेड बाय 2 × √2 माइनस 1/2 × √2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारी यहाँ पे वैल्यूज बनी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, ये नीचे वाली वैल्यू कॉमन है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 2 जब ये 2 √2 इस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, हमेशा एलसीएम लेने का तरीका पता है क्या स्टूडेंट्स, कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जो कॉमन हो, ठीक है, उसको नीचे लिख लेते हैं, एक डिवीजन लाइन लगाते हैं उसके नीचे लिख लेते हैं। फिर जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसके ऊपर डिवाइड कर जो आंसर आता है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब 2 डिवाइडेड बाय √2 इस चीज से कट होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई √1 तो वहां पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू ये यहां से कट होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वैल्यू स्टूडेंट्स कि अब इससे आगे अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो वैल्यू आई है ना हमारे पास √3 - 1 × 2 √2, ये स्टूडेंट्स वैल्यू थी हमारी sin 15 की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 1 की sin 15 की। ठीक है, ये स्टूडेंट्स नया सिलेबस है हमारा। ठीक है, तो ये नया सिलेबस है इसलिए वहां पे ना चीजें वही है जो पुराने सिलेबस के अंदर थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इनके अंदर चेंजिंग डाली है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है कि यार वो नया सिलेबस है तो इसमें कोई परेशानी होगी या कोई नई चीजें आ गई, नई चीजें कुछ भी नहीं है, बेसिक वही पुराने फार्मूले हैं, बस उन्होंने वैल्यूज थोड़ा अप डाउन किया है। ठीक है, लेकिन अगर अप डाउन उन्होंने किया तो उन्होंने साथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिया हिंट भी हमें दे दिया है कि आपने इसके अकॉर्डिंग ऐसे चलना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, तो आप साथ साथ नोट करते रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा ना स्टूडेंट्स वो कुछ है इसी तरह सेम इसी तरह ही है। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो मेरा डस्टर किधर गया यार, कोई डस्टर वगैरह, ओह ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को साथ साथ ऐसे नोट करते हैं क्वेश्चंस को, तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी भी होगी। प्रैक्टिस मत करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के साथ ही मैथ चलती है। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक आप एक्सरसाइज को करते आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स वो है cos 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी cos क्या आ गया 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहला क्या करेंगे, उसने जो हमें हिंट दिया फिर 15 डिग्री का आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 45 - 30 डिग्री लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, cos 45 - 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos 15 बन जाएगा, 45 में से -30 करेंगे तो
15 बन जाएगा। मतलब कि हमारा हिंट उसने ठीक दिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको समझ लेंगे, ये आपके पास आ गया अल्फा और ये आपके पास आ गया बीटा। ये आपके पास क्या आ गया, cos अल्फा cos बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बनेगा फार्मूला cos अल्फा माइनस बीटा का। यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, cos अल्फा माइनस बीटा का। तो वो फार्मूला स्टूडेंट्स क्या था, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन सॉरी माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो cos अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि cos की वैल्यू में साइन आगे क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। अब जो ये cos अल्फा माइनस बीटा ये लिखी हुई हमारे पास वैल्यू, इसको हम इस फार्मूले की शक्ल में ऊपर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो हमारे पास क्या होगा, cos अल्फा क्या है, cos अल्फा हमारे पास है जी 45 डिग्री, ठीक है। cos बीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री, ठीक है। आगे साइन क्या है प्लस साइन अल्फा क्या है हमारे पास 45 डिग्री और साइन बीटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। मैंने क्या किया, cos अल्फा cos बीटा, फिर क्या किया आगे प्लस फार्मूले का, जो प्लस फार्मूले का, फिर आगे साइन है, साइन अल्फा क्या हमारे पास 45 और साइन बीटा हमारे पास क्या है 30। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो इनकी वैल्यूज बनती हैं वो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, ठीक है। cos 45 पे क्या बनता है स्टूडेंट, cos 45 पे होता है 1/√2। स्टूडेंट्स cos 45 पे क्या होता है 1/√2 और cos 30 पे क्या होता है मल्टीप्लाई cos 30 पे हमारे पास स्टूडेंट्स होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। ये cos 30 की वैल्यू है स्टूडेंट। उसके बाद आगे क्या होगा प्लस फार्मूले का, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास sin 45 पे वैल्यू क्या है, sin 45 पे वैल्यू 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन sin 30 पे क्या है 1/√2, ठीक है 1/2। ये स्टूडेंट्स थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज की टेबल्स थी, ये यहाँ पे हमने स्टूडेंट की वैल्यूज पुट अप कर दी। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जब 1 से मल्टीप्लाई √3 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय √2, जब 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 into √2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा और नीचे ये क्या हो जाएगा 2 √2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स क्या होगी, दो वैल्यूज बन गई। इन वैल्यूज की मैं यहाँ पे भी अगेन पूरा लिख लेता हूँ, √3 डिवाइडेड बाय 2 into √2 प्लस 1/2 into √2। स्टूडेंट्स अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे 2 into √2। जब ये 2 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां क्या आ जाएगा 3 प्लस इसी तरह ये वैल्यू यहां से होगा डिवाइड 1 आ जाएगा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास cos 15 की वैल्यू क्या आई √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 into √2। तो ये स्टूडेंट्स हमारी cos 15 की वैल्यूज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे जो एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें और साथ में प्रैक्टिस करना मत भूलें स्टूडेंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।